नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों, और इस डेली चार्ट को बड़े ध्यान से देखें। तो निफ्टी के डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आया, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी कुछ निफ्टी में हल्का-फुल्का करेक्शन चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जो इलेक्शन के नतीजों का इंतज़ार मार्केट कर रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट्स में कुछ आप देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो दोस्तों, निफ्टी 2 दिनों से कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन दे रहा है। आज निफ्टी की क्लोजिंग 22,888 के आसपास हुई है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22,800 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, जो कि ये दूसरी ग्रीन कलर की लाइन है। तो हो सकता है कि आपको कल की डेट में हल्का-फुल्का नीचे की ओर करेक्शन आके यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, जो कि 22,800 के आसपास है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। आइए अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के लिए मार्केट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखें तो आज के डेट में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इस 30 मिनट के चार्ट पे। और आप जानते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, एक बेयरिश पैटर्न होता है, जो कि यहाँ पे एक रिवर्सल का संकेत दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि आज इस पैटर्न का नेकलाइन का नीचे ब्रेकडाउन भी आया हुआ है, और ब्रेकडाउन के बाद आप देख रहे हैं कि हो सकता है कल आपको निफ्टी नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होता हुआ दिखे। और गैप डाउन में ओपनिंग होने के बाद हो सकता है कि निफ्टी आपको कल 22,800 तक का भी लेवल दिखाए, क्योंकि जैसे ही गैप डाउन में ओपनिंग होगा आप देखेंगे बड़ी तेजी से निफ्टी नीचे की ओर आ सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। और जब नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे 22,800 के आसपास सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर ये है चार्ट दोस्तों। अब अगर मान लीजिए हल्का-फुल्का 22,800 के आसपास से दोबारा से रिवर्सल आएगा तो 22,900 23,000 के आसपास आपको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का भी चार्ट। और यहाँ पे चार्ट पे दोस्तों, अगर 20 पीरियड का अगर आप मूविंग एवरेज लगाएँगे तो आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। और एवरेज के नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं कुछ हल्का-फुल्का ट्रेंड में परिवर्तन आता हुआ दिखा है, जो कि माइनर ट्रेंड में भी परिवर्तन आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिल्कुल ही बुलिश है दोस्तों। तो ये था निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी, और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी वैसे ही हालत है। बैंक निफ्टी में भी नीचे की ओर ब्रेकडाउन हुआ है, 49,000 के आसपास आज की क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आपको नीचे की ओर करेक्शन आता हुआ दिखे। और बैंक निफ्टी में अगर करेक्शन आएगा दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर की लाइन है, यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट हासिल है, जो कि 48,660 के आसपास है। तो हो सकता है कल की डेट में बैंक निफ्टी में नीचे गैप डाउन में ऊपरी हुई बैंक निफ्टी भी आपको कुछ हल्का फुल्का रेजिस्टेंस ऊपर की ओर आप देख रहे हैं कि अब 49,000 के आसपास यहाँ पे अगर नीचे गैप डाउन में ओपनिंग हुआ तो आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। ये जो ऊपर के लाइन पे आप देखें तो दोस्तों, ये जो लाइन है 49,150 160, वहाँ तक भी आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा हो सकता है। तो वहाँ से दोस्तों, अगर निफ्टी नीचे की ओर मान लीजिए किसी वजह से आता है, और आप देख रहे हैं कि विक्स में लगातार उछाल आता हुआ दिख रहा है, अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल देखें तो मार्केट में जब तक विक्स बढ़ता रहेगा तो मार्केट में उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इंडेक्स पे देखने के लिए मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही विक्स में बढ़त आना स्टार्ट हुआ, मार्केट वहीं से कुछ हल्का-फुल्का रिवर्स कर गया, और 2 दिनों से मार्केट कुछ करेक्शन के मूड में आ रहा है। तो सावधानी रख के चलना है। अब देखिए, कल की डेट में अगर नीचे की ओर रिवर्स करेगा मार्केट तो 48,800 के आसपास सपोर्ट है, और 48,800 का लेवल नीचे की ओर भंग होगा तो 48,600 650 के आसपास अगला सपोर्ट, जो कि ग्रीन कलर की लाइन है। ये है दोस्तों अभी मार्केट का कुल मिला के हाल बैंक निफ्टी का। अब सीधा इंडिया विक्स का रुख करते हैं। असली चिंता की जो ये इंडेक्स है इंडिया विक्स, आप इस विक्स को देखें तो विक्स में अभी उछाल आता हुआ लगातार दिख रहा है। और अगला जो मेजर पड़ाव है विक्स के लिए, आप देख रहे हैं कि इस 28 के आसपास है। और अगर विक्स 28 तक पहुँचता है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, और मार्केट आप देखेंगे कि दोबारा से कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन दिखा सकता है दोस्तों। इसीलिए आपको इस विक्स के चार्ट को प्रॉपर ट्रैक करते रहना है, पैनी नज़र रखना है विक्स पे। और जैसे ही आप देखेंगे कि विक्स में बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखेगा, मार्केट पुनः से संभल जाएँगे, और मार्केट में आपको एक अभूतपूर्व तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए विक्स के चार्ट को प्रॉपर ट्रैक करते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी चुनाव आता है 2019 के समय आप देखेंगे तो विक्स बढ़ के यहाँ पे 28 के आसपास चला गया था,
और जैसे ही विक्स में करेक्शन आता हुआ दिखा, दोबारा से मार्केट में बढ़त आती हुई दिखी, तो इसीलिए यहाँ पर भी विक्स में हो सकता है कि आपको विक्स 27.5-28 तक पहुँच जाए, और ऐसा होगा तो मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है। तो ये था दोस्तों अभी विक्स का चार्ट। आइए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को एक बार देखते हैं, और जहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सुस्त माहौल में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर देखें तो वीकली चार्ट है ये, और यहाँ पे 17,100 के आसपास रेजिस्टेंस है, जिसको पार नहीं कर पा रहा है। एक बार 17,200 के ऊपर निकल जाएगा, जब वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा, तब आप देखें कि स्मॉल कैप इंडेक्स दोबारा से आपको तेज़ी दिखाने के लिए तैयार होगा। फिलहाल अभी देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड में चल रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ये हो गई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात दोस्तों। एक बार हम डॉलर के चार्ट को देखेंगे, यानी कि यूएसडी आईएनआर। ये है डॉलर का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि डॉलर में अभी भी करेक्शन धीरे-धीरे करके जारी है, और डॉलर नीचे की ओर आ रहा है दोबारा से। तो ये अच्छा संकेत है, डॉलर से कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आइए अब यूएस मार्केट की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं। ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह एक बड़ी कैंडल का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो डाउ जोन्स में करेक्शन आएगा तो नीचे के लेवल पे 38,350 के आसपास सपोर्ट है। तो डाउ ग्लोबल मार्केट में अभी देखें दोस्तों, तो इस सप्ताह में कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। देखिए ये है डेली चार्ट डाउ जोन्स का, और यहाँ पे करेक्शन आएगा दोस्तों, तो ये जो रेड कलर की लाइन है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा करेक्शन है। नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। लीजिए है नेस्डेक, और आप देख रहे हैं कि नेस्डेक में करेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के शेयर हैं इन यूएस मार्केट में, उसमें अभी भी तेज़ी बनी हुई है, और इसी का आप नतीजा देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स में उस तरीके का आपको करेक्शन नहीं आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स इंडियन मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि कुछ तेज़ी का परिचय दिखा रहे हैं इस करेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे नैस्डैक में करेक्शन नहीं है, यानी कि डाउ जोन्स ही कल अभी करेक्शन दिखा रहा है। तो हो सकता है कि नैस्डैक में आपको और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिले। तो ये था दोस्तों ग्लोबल मार्केट, और ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।